हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं एक ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। और इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर। आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का यहां पे मॉडल देखने को मिलता है पेपर का। ठीक है, कुछ इस प्रकार का यहां पे पेपर आता है। और यहां पे बात करें, देखो ये 300 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें जो समय मिलेगा आपको 120 मिनट यहाँ पे समय जो है वो मिलता है। ठीक है दोस्तों, 120 मिनट समय मिलेगा, 2 घंटा का यहाँ पे समय मिलेगा, 300 यहाँ पे मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, इस प्रकार का। और मैं अगर आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह फिल करना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों को देखेंगे, किस प्रकार के यहाँ पे किस बेस पे किस आधार पे यहाँ पे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कहाँ से ये प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे बनते हैं, वो सारा हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। अगर आप वीडियो पर नए हो तो यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो कौन सा यहाँ पे होने वाला है उसे हम दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि यहाँ पे खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। यहाँ पे किसको छोड़कर सभी बहुलक हैं ये हमें दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉलीएस्टर जो है उसे छोड़ करके सभी जो हैं वो बहुलक हैं। यहाँ पे पॉली प्रोपेनिल बहुलक है, पॉली एमाइड बहुलक है, पॉलीकार्बोनेट, ये सब बहुलक हैं, लेकिन पॉलीएस्टर जो है वो बहुलक नहीं है। तो यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर ने यहाँ पे कानपुर ने कहाँ पर एक कार्यालय बनाया था जहाँ पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में, वो यहाँ पे दोस्तों न्यूयॉर्क में यहाँ पे संस्थान यहाँ पे बनाया था। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में कार्यालय बनाया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे बनाया था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। पुरुष जो होते हैं वो कितना यहाँ पे दौड़ते हैं? तो 25 मिनट में दोस्तों 4.8 किलोमीटर, यानी 4.8 जो किलोमीटर है उतना आपको दौड़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं यहाँ पे, आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ फिजिकल से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसलिए आप पूरी जानकारी यहाँ पे लेके रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है वो यहाँ पे देख लेते हैं। वो यहाँ पे है दोस्तों कि बताइए 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी, ये हमें दोस्तों बताना है। तो वो राम नायक ने यहाँ पे शपथ लिया था राज्यपाल के रूप में 22 जुलाई 2014 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से किस जिले को यहाँ पे जाना जाता है, ये हमें दोस्तों पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो मुरादाबाद जो है दोस्तों उसे यहाँ पे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, आपको उसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि 1958 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। दूसरे बेटे जो शाह शुजा थे उसे शाहजहां के पोते ने हराया था। और कौन सा पोता था वो हमें बताना है। तो वो है दोस्तों मुराद बख्श जो था, मुराद बख्श, उसे दोस्तों हराया था। यहाँ पे शाहजहां का ये पोता था और ये दूसरा बेटा था शाह शुजा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे भी अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होने वाला है नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न। देखिए कि यहाँ पे दिया है फिरोजाबाद में 2000, फिरोजाबाद जो है फिरोजाबाद में 2000 नहीं है दोस्तों, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पाद किया जा रहा है। फिरोजाबाद में का उत्पाद किया जाता है 200 वर्षों से अधिक से भी। तो कांच की जो है चूड़ियां बनाई जाती हैं, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है, आपको उसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है वो यहाँ पे है कि बताइए कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो वो है लखनऊ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। लखनऊ जो है कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है। ठीक है, कथक घराना से है लखनऊ। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है दोस्तों, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की उसकी राजधानी कौन सी थी, ये हमें बताना है। ये यहाँ पे दोस्तों रामायण से संबंधित 1-2 सवाल आपको जरूर मिल जाएगा, तो आप रामायण की अच्छी खासी नॉलेज रख के जाएं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य जो है रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, तो उनकी जो राजधानी थी वो कौशल थी, आपको उसे ध्यान रखना है। कौन सी थी? कौशल जो थी उनकी राजधानी थी।
थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों वो है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता था? तो वो जीता दोस्तों अमर्त्य सेन ने। आपको उसे ध्यान रखना है, किसने जीता था? अमर्त्य सेन ने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे है भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ये हमें दोस्तों ध्यान रखना है, ये हमें बताना है। तो ये है अनब्रेकेबल, जो है वो उनका शीर्षक है, आपको उसे ध्यान रखना है, अनब्रेकेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, बताइए 12वीं यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो वो बाहुबली 2 ने यहाँ पे जीता है दोस्तों, आपको उसे ध्यान रखना है। किसने? बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है, बताइए यहाँ पे अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एस रोमन को दिया गया था। ये दोनों के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, आपको उसे ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दो यहाँ पे व्यक्ति थे, नॉर्डनहाउस और पॉल एस रोमन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि बताइए यहाँ पर खालिस्तान है निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, कौन सा है? तो वो यहाँ पे देखिए फेसिंग जो है, फेसिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे, यहाँ पे जो फेसिंग है वो यहाँ पे होने वाला है, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि बताइए, यहाँ पे देख सकते हो, बताइए चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नीचे दिया है वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी जो है दोस्तों वो है काराकास जो है वो वेनेजुएला की राजधानी है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं और दूसरा क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? रेडियोधर्मी धातु, तो वो दोस्तों थोरियम है। थोरियम जो है वो यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा भंडार है, यहाँ पे थोरियम का, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, बताइए ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय नाम जो है, द्वीपीय राज्य जो है उसका नाम बताना है। तो वो है दोस्तों टेजमेनिया जो है वो एक द्वीपीय राज्य है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए वो होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है पूछ रहा है, नहीं को जरूर ध्यान से देख लें। ठीक है, नासिक, नवसारी और निजामाबाद ये तो दोस्तों स्थित हैं गोदावरी नदी के किनारे, लेकिन जो यहाँ पे नांदेड़ जो दोस्तों है नांदेड़ वो यहाँ पे स्थित नहीं है, आपको उसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए वो यहाँ पे होने वाला है कि बताइए यहाँ पे नील संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी है दोस्तों, मैंने नील पढ़ लिया। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वो है दोस्तों यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह जो थे वो यहाँ पे बने थे, आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 2058 से 2098 जो है उससे 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। उस चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बताना है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम, तो वो बिम्बिसार है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कौन है दोस्तों? बिम्बिसार यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है कि मेखेला चादर यहाँ राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला चादर यहाँ पे कौन से राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो वो असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ठीक है, यहाँ पे दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो वो बांग्लादेश का यहाँ पर राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने बांग्लादेश का भी यहाँ पर राष्ट्रीय गान लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है तो वो यहाँ पे कौन सा होने वाला है कि
वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे वर्गीज कुरियन को यहाँ पे इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा। आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न है उससे अपन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, ये हमें दोस्तों बताना है। तो वर्तमान में दोस्तों जो भाग हैं वो 25 हो चुके हैं, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मुगल सम्राट शाहजहां ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। यहाँ पे मुगल साम्राज्य जो शाहजहां है उसने कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण किया था, तो वो कश्मीर में यहाँ पे जो है वो शालीमार बाग का यहाँ पे निर्माण किया था, ठीक है। मुगल सम्राट शाहजहां ने, ठीक है, सांगीर ने, ठीक है, वो जहांगीर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए वो होने वाला है कि बताइए यहाँ पे वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह, यहाँ पे समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे जो संगीत है शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया था। कहाँ पे आयोजित किया था? तो वो पुणे में आयोजित किया था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो वो है दोस्तों इलाहाबाद बैंक जो है वो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न क्या होने वाला है, देखिए वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित थी। वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित थी? तो वो सरस्वती नदी के तट पर दोस्तों विकसित थी वैदिक सभ्यता, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है दोस्तों जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यहाँ पे कल्पना की गई थी, आपको उससे ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। कौन सी यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री थी? तो वो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं नवंबर 2018 में, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध तोपों का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे है वो रूस जो है उसके साथ यहाँ पे दोस्तों किया गया, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों वो है यहाँ पे देखिए वो है बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यहाँ पे के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, तो वो है हैदराबाद के पास स्थित है, आपको उसे ध्यान रखना है। कहाँ पे है? हैदराबाद के पास स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। देखिए नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? यहाँ पे 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो वो जम्मू कश्मीर जो है उसकी यहाँ पे विधानसभा भंग कर दी गई थी, आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे महाधमनी के शीर्ष पर महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है कौन सी? यहाँ पे दाया नालंद, यहाँ पे ध्यान रखना महाधमनी, ये साइंस से क्वेश्चन है। महाधमनी के शीर्ष पर जो शुरू होती है वो बाया आलंद होता है, आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे साइंस से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि बताइए यहाँ पे दिया है गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के रूप में आवरण करना है। तो यहाँ पे क्या है? जस्ता जो है उसका यहाँ पे देखिए गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के रूप में आवरण करना है, आपको उसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जस्ता दोस्तों भरेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए सी यहाँ पे 60 एक अणु है जिसमें के रूप में यहाँ पे व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो वो है दोस्तों यहाँ पे ये तो दिया है 12 पंचभुज और 20 षटभुज, यहाँ पे दोस्तों ये वाला होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है वह है, तो कौन सा है वो? कौन सा है? यहाँ पे एथरासाइड जो है वो यहाँ पे कोयला होने वाला है। एथरासाइड जो है उसमें 80% से 90% कार्बन होता है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो दोस्तों 38 प्रश्न जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे चालू हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो नंबर एबिलिटी, यहाँ पे गणित जो है वो चालू हो चुका है। तो इस प्रकार के यहाँ पे दोस्तों प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर और वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जिससे उनका ही पेपर है आने वाले समय में, तो उनकी भी दोस्तों हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको जरूरत है यहाँ पे किस चीज़ का यहाँ पे आवश्यकता है, उसे आप कमेंट में बता सकते हैं, उसी के ऊपर हम यहाँ पे वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।